বিগত 8 বছৰত বিজেপিয়ে সৰ্বাধিক বাংলাদেশী আৰু ৰোহিংগ্যাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে। বিজেপিয়ে নিজেই হিচাপ লওক তেওঁলোকে ক'ত কিমান বাংলাদেশী আৰু ৰোহিংগ্যাক সংস্থাপন প্ৰদান কৰিছে। তেওঁলোকক য'তেই সংস্থাপন দিয়া হৈছে তাতেই গৈ পৰিকল্পিতভাৱে গুণ্ডাগিৰি চলাইছে। যেতিয়াই নিবনুৱা সমস্যা অথবা মূল্য বৃদ্ধিৰ ইছ্যু উত্থাপন হৈছে তেতিয়াই এইদৰে গুণ্ডাগিৰি চলোৱা হৈছে। দিল্লীৰ জাহাংগীৰপুৰত চলা বুলডোজাৰ অভিযানৰ পিছত মনীষ সিসোদিয়াই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, বিগত 8টা বছৰত বিজেপিয়ে কিয় সৰ্বাধিক বাংলাদেশী আৰু ৰোহিংগ্যাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে। पहला तो यह कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया। पिछले 8 साल में इन्होंने सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पनाह दी है। देश में सबसे ज्यादा लोग बसाए और अलग अलग जगह बसाया है पूरे देश में। भाजपा आज इसका हिसाब किताब दे कि उसने पिछले 8 साल में कितने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को कहां कहां बसाया है, कितनी संख्या में बसाया है। अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो डूब मरो। आपने बसाया है जगह जगह और वहां इनका प्लान ही है, पूरी स्क्रिप्ट रहती है। आज ये बता दें कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इतने इतने रोहिंग्या बांग्लादेशी यहां बसाए हैं। आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि फिर अगले दंगे कहां होने वाले हैं। रोहिंग्याओं को जाके बसाते हैं, फिर अपने लोगों के साथ और उनके साथ में एक स्क्रिप्ट रख के खुद ही बसाया सब लोगों को जाके, और फिर एक प्री स्क्रिप्टेड तरीके से जाके गुंडाई करते हैं। और बस पूरे देश का, फिर जो देश पढ़ाई लिखाई पे बात करना चाहता है, जो रोजगार पे बात करना चाहता है, जो महंगाई पे बात करना चाहता है, बस पूरे देश में फिर अफीम खोल देते हैं। बस अब केवल झगड़ों पे बात करो, अब लड़ाई झगड़े पे बात करो, अब लड़ाई झगड़े की बात करो, स्कूल अस्पताल भूल जाओ। आज भारतीय जनता पार्टी डिस्कोर्स दे रही है देश को कि केवल और केवल लड़ाई झगड़े पे बात करो, गुंडई पे बात करो, लफंगई करो और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। तो पहला सवाल तो यह कि कितने रोहिंग्या बांग्लादेशी कहां कहां बसाए, ये भारतीय जनता पार्टी हिसाब दे और हम बता देंगे। देखो वहां आपको ट्रैक समझ में आ जाएगा, जहां जहां इन्होंने बसाए वहीं वहीं जाके यही लोग खुद झगड़े कराते हैं वहां पे। উল্লেখনীয় যে হনুমান জয়ন্তীৰ দিনটোত দিল্লীৰ জাহাংগীৰপুৰত বজৰং দলে উলিওৱা সমদলৰ সময়ত সংঘটিত হৈছিল সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনাৰ ঘটনা। তাৰ পাছত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ বিয়পি পৰে। আৰক্ষী অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থকাৰ সময়তে দিল্লী নগৰ নিগমে আৰম্ভ কৰে বুলডোজাৰ অভিযান। ইয়াৰ পিছতেই সংবাদমেল পাতি কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল মনীষ সিসোদিয়া। বিজেপিলৈ মনীষ সিসোদিয়াৰ আন এক প্ৰশ্ন, আজি যিসমূহ অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্যত বুলডোজাৰ চলোৱা হ'ল সেইসমূহ অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্য বিজেপিৰ কোন নেতাই কিমান টকা খাই নিৰ্মাণ কৰিছিল, সেইসকল বিজেপি নেতাৰ ওপৰত কেতিয়া চলিব বুলডোজাৰ। दूसरा, आज जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का ड्रामा किया गया, इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को पिछले 15 साल में एमसीडी ने खुद क्यों बनवाया। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे इस बात का कि जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का आज ड्रामा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कितने पैसे खा के उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बनवाया, इसका जवाब दे। और साथ साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन तो तोड़े ही तोड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़े जाएं जिन्होंने इनको प्रोटेक्शन दिया, जिनके कार्यकाल में, जिनके राज में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बने। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है नगर निगम में। आज नगर निगम बुलडोजर लेके चला है। 15 साल से बसाने का काम कर रहे थे, आज 15 साल की कमाई को, 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मिली भगत से बुलडोजर, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन यहां पे किए गए, इलीगल ऑक्यूपेंसी की गई, आज उसको हटाने का ड्रामा कर रहे हो। पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन नेताओं के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा भारतीय जनता पार्टी के, जिनके राज में पिछले 15 साल में बीजेपी के शासन में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन यहां पे हुए, जिनकी मिली भगत से, जिनके पैसा खाने से यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए। इन दोनों सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने ही पड़ेंगे। মনীষ সিসোদিয়াৰ ভাষ্য, বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত চলক বুলডোজাৰ, কাৰণ বিজেপিয়ে স্কুল কলেজৰ কথা নকয়, বিজেপিয়ে কয় কেৱল গুণ্ডাগিৰিৰ কথা। বিজেপিয়ে মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা নকয়, বিজেপিয়ে কয় কেৱল গুণ্ডাগিৰিৰ কথা। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक नया राग छेड़ रखा है, गुंडई का राग, लफंगई का राग। जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं भी स्कूल की बात करती नजर नहीं आएगी, कॉलेज की बात करती नजर नहीं आएगी, रोजगार की बात नजर करती नहीं आएगी, महंगाई कम करने की बात करती हुई नजर नहीं आएगी।
केवल गुंडई की बात करती हुई नजर आएगी, लफंगई की बात करती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या तो लफंगई और गुंडई करते हुए देखे जाएंगे या लफंगों और गुंडों को मंच पे खड़े होकर उनका सम्मान करते हुए देखे जाएंगे। आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश का भला करने के लिए कोई न्यूज़ नहीं है, देश की नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाने के लिए कोई काम नहीं है, उनको इलाज करवाने के लिए कोई काम नहीं, उनको नौकरी देने के लिए कोई काम नहीं। महंगाई करना तो भगवान ने दी है, बस अब भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए, महंगाई भी उनसे कंट्रोल नहीं हो सकती। बस जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के हर तरफ गुंडई और लफंगई का नाम बन गई है। पूरी अराजकता का माहौल बना के रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। देशत বিজেপিয়ে চলোৱা এক গুণ্ডাৰাজ অৱসানৰ বাবে আছে এটাই উপায়, সেয়া হৈছে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত চলোৱা হওক বুলডোজাৰ। শুনক কি ক'লে মনীষ সিসোদিয়াই। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश में ये गुंडई ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडई हो रही है देश में उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश में ये गुंडई ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडई हो रही है देश में उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा।